नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सभी ग्रहों में सर्वाधिक शुभ फल देने वाले देवगुरु बृहस्पति 14 सितंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके मकर राशि में गोचर करेंगे और नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे। देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर 21 नवंबर तक मकर राशि में रहेगा और देवगुरु 14 सितंबर से 21 नवंबर तक नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे पूरे 67 दिन तक, 67 डेज। देवगुरु के इस नीच भंग राजयोग का कन्या राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो केवल देवगुरु के नीच भंग राजयोग से संबंधित है। अगर आप कन्या राशि के जातकों के लिए सितंबर माह का संपूर्ण विश्लेषण चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से देख सकते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए ये गोचर काल देवगुरु का बहुत ही विशिष्ट है, क्योंकि देवगुरु आपकी कुंडली के पंचम भाव में गोचर करेंगे और पंचम भाव में देवगुरु अति विशिष्ट कारक होते हैं। साथ ही साथ महाधनी योग का निर्माण कर रहे हैं और नौकरी के भी प्रबल योग का निर्माण कर रहे हैं। तो इन्हीं सभी बातों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। साथ ही साथ वीडियो के अंत में मैं आपके जो कमेंट्स आए हैं उनको रिप्लाई करूंगा, आपकी शंकाओं का समाधान करूंगा, आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इस वीडियो पर आपके जो कमेंट्स आएंगे उन्हें मैं अगले वीडियो में रिप्लाई करूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले देवगुरु बृहस्पति के बारे में जानना ज़रूरी है। नीच भंग राजयोग क्या होता है ये जानना ज़रूरी है और नीच भंग राजयोग कैसे बनता है ये जानना ज़रूरी है। जब ये चीज़ आप समझ लेंगे तभी आप नीच भंग राजयोग के प्रभाव को अच्छे से समझ पाएंगे। देवगुरु को सभी ग्रहों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है और सबसे अधिक पूजनीय ग्रह भी देवगुरु ही हैं। देवगुरु का प्रभाव अत्यंत शुभ होता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, किम कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति, अर्थात जिसके केंद्र में देवगुरु स्थित हैं उसका अन्य ग्रह कुछ भी नहीं कर सकते। देवगुरु का इतना अधिक महत्व है कि अगर आपकी कुंडली के केंद्र के भाव में देवगुरु स्थित हैं तो दूसरे ग्रहों का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। देवगुरु ज्ञान, धन, मान सम्मान, संतान, शिक्षा, धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु को सर्वाधिक शुभ ग्रह की संज्ञा दी गई है। देवगुरु का कुंडली में बलवान होना ही अपने आप में एक श्रेष्ठ राजयोग के समान है। कुंडली में बलवान गुरु कई दोषों को दूर कर देते हैं, साथ ही साथ जीवन में मान सम्मान, उच्च पद, उत्तम संतान, कोर्ट कचहरी में विजय और हर प्रकार के भौतिक और आध्यात्मिक सुखों को प्रदान करते हैं। कुंडली के सभी भावों में, केंद्र के भावों में देवगुरु हों। कुंडली के 5 भाव ऐसे हैं जिसमें अगर देवगुरु गोचर कर रहे हों तो सारे दोषों का शमन कर देते हैं। पहले भाव, चौथे भाव, 5वें भाव, 9वें भाव और 10वें भाव में सभी दोषों को दूर करते हैं। साथ ही साथ कुंडली के द्वितीय और एकादश भाव, धन भाव और लाभ भाव में भी बहुत अच्छे फल देते हैं। ऐसे देवगुरु 14 सितंबर को नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। 14 सितंबर को देवगुरु राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि से मकर राशि में गोचर करेंगे। मकर राशि में गुरु नीच के होते हैं। ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि जिस राशि में कोई ग्रह नीच की स्थिति में है उसी राशि में दूसरा ग्रह उच्च की स्थिति में हो
तो उस ग्रह का जो कि नीच की स्थिति में है उसका नीच भंग हो जाता है और नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। मकर राशि में शनिदेव उच्च की स्थिति में है और देवगुरु जब 14 सितंबर को मकर राशि में गोचर करेंगे तो नीच के होंगे। ऐसे में उच्च की स्थिति वाले शनि के कारण देवगुरु का नीच भंग होगा और नीच भंग राजयोग बनेगा। आइए इसके प्रभावों के बारे में बात करते हैं। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु 14 सितंबर को आपकी कुंडली के पंचम भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव में देवगुरु अति विशिष्ट कारक तो होते ही हैं, साथ ही साथ नीच भंग राजयोग का भी निर्माण करेंगे। ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि अगर कोई ग्रह नीच की स्थिति में हो तो जिस राशि में वो नीच की स्थिति में है उस राशि का स्वामी भी अगर उसी राशि में गोचर करे तो नीच भंग हो जाता है। 14 सितंबर को देवगुरु मकर राशि में गोचर करेंगे, नीच की स्थिति में आ जाएंगे, लेकिन मकर राशि के स्वामी शनिदेव पंचम भाव में ही मकर राशि में ही गोचर कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में देवगुरु का नीच भंग होगा और नीच भंग राजयोग बनेगा। देवगुरु की दृष्टियां आपके भाग्य भाव, लाभ भाव और आपके लग्न पर पड़ रही हैं। लग्न भाव में बुध लगभग पूरे गोचर काल में पूरे देवगुरु का जो नीच भंग राजयोग का काल है उस पूरे समय में बुध आपके लग्न में ही गोचर करेंगे। साथ ही साथ सूर्य देव भी 1 महीने के लिए लग्न में गोचर करेंगे और सूर्य, बुध और देवगुरु ये तीनों ही सरकारी नौकरी के कारक हैं। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। बात करें अगर धन की, महाधनी योग की, तो कुंडली के धन भाव में 6 सितंबर को शुक्र गोचर करेंगे। शुक्र तुला राशि में, स्वराशि में अत्यंत बली होते हैं, धन की असीमित प्राप्ति कराएंगे आपको। और देवगुरु की दृष्टि लाभ भाव पर पड़ रही है तो आपको धन का लाभ होगा, संतान का लाभ होगा, शिक्षा का लाभ होगा, व्यापार में लाभ होगा। तो चलिए पहले बात करते हैं देवगुरु के पंचम भाव में अति विशिष्ट कारक और नीच भंग राजयोग निर्माण का क्या फल आपको प्राप्त होगा। पंचम भाव में देवगुरु अति विशिष्ट कारक होते हैं, अत्यंत शुभ फल देते हैं। गोचर में पुत्र, वाहन, सुख, घर, पत्नी, आभूषण, ज्वेलरी इन सब की प्राप्ति कराएंगे। संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनाएंगे। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह के योग बनेंगे। संतान अगर इस गोचर काल में होती है तो पुत्र होगी, पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और वह पुत्र विलक्षण प्रतिभा का धनी होगा। जन्म के साथ ही आपका भाग्योदय होगा। पुत्र की प्राप्ति के साथ ही आपके भाग्य की उन्नति शुरू हो जाएगी। अगर इस गोचर काल में आपका विवाह होता है तो आपको उच्च शिक्षिता पत्नी मिलेगी, धनाढ्य ससुराल मिलेगी। पत्नी आपकी अर्निंग मेंबर होंगी, धार्मिक प्रवृत्ति की होंगी और सहयोगी नेचर की होंगी। देवगुरु के प्रभाव से आपके अंदर ज्योतिष, लेखन, साहित्य, दर्शन, शास्त्र इन सब में रुचि बढ़ेगी। 5वां भाव जो है लव रिलेशंस को भी स्ट्रॉन्ग करता है और आपकी जो लव लाइफ है वो मैरिज लाइफ में कन्वर्ट हो जाएगी। धन के मामले में आपको सफलता प्राप्त होगी। सरकारी अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा, रुके हुए काम बनेंगे, नौकरी मिल सकती है और व्यवसाय में उन्नति का सबसे बेहतर समय है ये। शेयर मार्केट से भी आपको लाभ होगा। पंचम भाव में विराजमान देवगुरु की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है। भाग्य भाव के स्वामी हैं शुक्र और शुक्र आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं। अत्यंत सुखद स्थितियां हैं।
भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा। उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे आप। शिक्षा के क्षेत्र में देवगुरु आपको बुलंदियों तक ले जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आप टॉप पर रहेंगे और एज ए रिजल्ट आपको नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी। संतान सुख, सौभाग्य में वृद्धि, विदेश यात्रा के अवसर, ये सारी चीज़ें देवगुरु आपको प्रदान करेंगे। लव मैरिज का भी योग बन रहा है। अचानक धन लाभ का भी योग बन रहा है। नए नए स्रोतों से धन प्राप्त होगा और आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ही मजबूत होगी। अब आइए बात कर लेते हैं, देवगुरु आपके कुंडली के लाभ भाव पर दृष्टि पड़ रही है और देवगुरु की दृष्टि जहाँ पर पड़ती है उस भाव के प्रभाव में बहुत अधिक वृद्धि होती है। तो आइए जानते हैं इसका क्या लाभ आपको होगा। देवगुरु की दृष्टि आपके कुंडली के लाभ भाव पर पड़ रही है। सीधी दृष्टि, आपको धन का लाभ होगा, संतान का लाभ होगा, शिक्षा का लाभ होगा, उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे और व्यापार में भी आपको धन प्राप्त होगा। देवगुरु की नवम दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है और लग्न भाव में बुध गोचर कर रहे हैं कन्या राशि में। अब यहाँ पर मैं बुध के बारे में विशेष चर्चा करूँगा क्योंकि बुध, सूर्य और देवगुरु, इनका जो योग है ये आपको सरकारी नौकरी दिलाएगा। बुध लग्न भाव में दिग्बली होते हैं। साथ ही साथ देवगुरु के पूरे गोचर काल में बुध भी लग्न भाव में रहेंगे और बुध पर देवगुरु की शुभ दृष्टि पड़ती रहेगी। तो बुध एक तो दिग्बली होते हैं, दूसरी बात बुध जो हैं स्वराशि में हैं, भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। और तीसरी बात 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सूर्य भी गोचर करेंगे लग्न भाव में आपके, तो बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। तो इस तरह से बुध आपके लग्न भाव में तीन प्रबल राजयोगों का निर्माण कर रहे हैं। बुध हमारे बुद्धि को प्रभावित करते हैं। कोई भी कार्य जिसमें बुद्धि बल का प्रयोग होता है उसके कारक बुद्धि होते हैं। आपको अत्यधिक बुद्धिमान बनाएंगे, चतुर बनाएंगे, कुशल वक्ता बनाएंगे, आपकी समझने की क्षमता और ग्रेस्पिंग पावर को बढ़ा देंगे, स्मरण शक्ति को, मेमोरी पावर को बूस्टअप कर देंगे। खास तौर से अगर कन्या या मिथुन लग्न में बुध बहुत ही ज़्यादा प्रभावी होते हैं, आपके अंदर दूसरों से समझने की शक्ति 10 गुना ज़्यादा होगी। प्लानिंग की क्षमता बहुत अधिक होगी। अच्छे लेखक, अच्छे कवि, अच्छे एस्ट्रोलॉजर, शिक्षक, ये सब बुध बना देते हैं आपको। आपकी सोचने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। आप हर काम को बहुत ही बारीकी से करेंगे और इसका रिज़ल्ट ये होगा कि आपको व्यापार के क्षेत्र में और नौकरी के क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता मिलेगी। अब मैं आपको बता दूं कि बुध जो राजयोग बना रहे हैं, बुधादित्य राजयोग और भद्र महापुरुष राजयोग, इसका क्या फल आपको प्राप्त होगा। बुध आपके कुंडली के लग्न भाव में 26 अगस्त से 22 सितंबर तक गोचर करेंगे। उसके बाद वो तुला राशि में राशि परिवर्तन करेंगे, फिर वापस कन्या राशि में आएंगे और 2 अक्टूबर से 2 नवंबर तक आपके कुंडली के लग्न भाव में ही गोचर करेंगे और भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। बुध का ये जो राजयोग है वो आपको महाधनी बना देगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे जातक जिनकी कुंडली में भद्र महापुरुष राजयोग बनता है वो अत्यंत बुद्धिमान होते हैं और रत्नों को तराजू से तौलने वाले होते हैं, अर्थात बहुत अधिक धन आपके पास होगा।
ये योग आपको अच्छा लेखक, अच्छा वक्ता, बैंक अधिकारी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाइनेंस रिलेटेड कार्यों में सफलता दिलाएगा, नौकरी दिलाएगा। आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कॉमर्स, फाइनेंस, शेयर मार्केट, ब्रोकरेज, इन सब कार्यों में भी आपको सफलता दिलाएगा। बुध व्यापार के भी कारक हैं। व्यापारियों के लिए ये योग अत्यंत श्रेष्ठ है और अभी तक व्यापार के क्षेत्र में जो मंदी थी वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, व्यापार में उन्नति होगी और देवगुरु की शुभ दृष्टि भी पड़ रही है, तो व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होगी। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सूर्य भी आपके लग्न भाव में ही गोचर करेंगे और बुध के साथ बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। बुधादित्य योग अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। ऐसे जातक समाज में मान सम्मान तो प्राप्त करते ही हैं, प्रचुर मात्रा में धन भी प्राप्त करेंगे और साथ ही साथ धन भाव में तो शुक्र गोचर कर रहे हैं 6 सितंबर को, तो धन की तो कोई कमी होगी ही नहीं है। क्योंकि योग कारक ग्रह सूर्य और बुध अत्यंत महत्वपूर्ण भाव लग्न भाव में ये राजयोग बना रहे हैं, इसलिए अपना पूर्ण प्रभाव देंगे और सर्वश्रेष्ठ प्रभाव प्रदान करेंगे। बुध आपको बुद्धिमान, कुशल वक्ता, शार्प माइंडेड, बेटर प्लानिंग वाला बना देंगे, मेमोरी पावर को बूस्ट करेंगे। सूर्य सरकारी नौकरी, शासन प्रशासन, न्यायिक सेवा, राजनीति के कारक हैं, तो आपको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आइदर इन प्राइवेट सेक्टर या मल्टीनेशनल कंपनीज में या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब दिलाएंगे। आइए बात कर लेते हैं सरकारी नौकरी के बारे में विशेष तौर से चर्चा। जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है, नौकरी के प्रबल योग, इसके बारे में बात करते हैं। सरकारी नौकरी के कारक होते हैं देवगुरु, सूर्य और बुध। सूर्य सरकारी नौकरी, उच्च प्रशासनिक सेवा, न्यायिक सेवा, राजनीति और विदेश सेवा के कारक होते हैं। देवगुरु ज्ञान, धन, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, संतान और शिक्षा के कारक होते हैं। बुध बुद्धि, कौशल, स्किल, इंटेलिजेंस, मेंटल पावर और मेमोरी पावर के कारक हैं। सरकारी नौकरी के लिए इनमें से किसी भी एक ग्रह का प्रभाव पर्याप्त है और आपके जन्म कुंडली में बुध या सूर्य या देवगुरु अगर बलवान स्थिति में है तो निश्चित रूप से सरकारी नौकरी आपको मिलनी ही है। सूर्य 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे। बुध 26 अगस्त से 22 सितंबर तक लग्न भाव में गोचर करेंगे, फिर एक सप्ताह के लिए तुला राशि में गोचर करेंगे, वापस आकर 2 अक्टूबर से 2 नवंबर तक फिर आपके लग्न भाव में ही कन्या राशि में गोचर करेंगे। सूर्य और बुध पर देवगुरु की अमृतमयी दृष्टि पड़ेगी, जो कि सूर्य और बुध के प्रभाव में वृद्धि करेगी। सूर्य और बुध के प्रभाव से आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। देवगुरु आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे, बुध आपकी बुद्धि और मेमोरी पावर को बूस्ट अप करेंगे। सूर्य के प्रभाव से आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। करना क्या है आपको? करना यह है कि आप सूर्य, बुध और गुरु को स्ट्रॉन्ग करें। अगर आपकी कुंडली में सूर्य, बुध या गुरु कमज़ोर स्थिति में हैं तो आप उन्हें स्ट्रॉन्ग करें। गुरुवार के दिन मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं, पानी में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। और देवगुरु के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप माता पिता, गुरु, वृद्धजनों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें। सूर्य की उपासना करें। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली ये डाल करके और सूर्यदेव को अर्घ्य दें। रविवार के दिन बची हुई रोली को मस्तक और गले पर लगाएं। सूर्य के गुणों को धारण करें, कठोर परिश्रम करें, समय का पालन करें। सूर्य 1 सेकंड भी लेट नहीं होते हैं, टाइम के पंक्चुअल हैं, आप भी टाइम के पंक्चुअल बनिए। सूर्य
लगातार 24 घंटे कार्य करते हैं। आप भी अथक प्रयास कीजिए, परिश्रम कीजिए। बुध को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप जब भी घर में आएँ, आपके घर में कोई कन्या होगी, बेटी होगी, बहन होगी, भतीजी होगी, उसके लिए कोई छोटा मोटा उपहार लेकर के आएँ। टॉफ़ी है, चॉकलेट है, बिस्किट है, कोई भी चीज़। नौकरी, इंटरव्यू, व्यापार के सिलसिले में या किसी शुभ कार्य के लिए अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो कन्या को कोई उपहार दे करके, कुछ पैसे दे दें, मिठाई दे दें, खिलौने दे दें, कोई वस्त्र दे दें, उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लें। और रास्ते में कोई गाय मिल जाए तो उसे गुड़ खिला दें, किन्नर मिले तो उसे दान दें। निश्चित रूप से आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी व्यापार में। अब आइए बात कर लेते हैं आपके कमेंट्स के बारे में। आपके ज़्यादातर कमेंट हेल्थ इश्यूज़ को लेकर के, मनी प्रॉब्लम्स को लेकर के और साथ ही साथ सरकारी नौकरी के बारे में प्राप्त हुए हैं। सरकारी नौकरी पर तो मैंने पर्याप्त चर्चा कर दी है। धन प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी की पूजा करें। माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करें। इसके लिए आप अपने घर को इतना साफ सुथरा स्वच्छ रखें कि अगर वो एक बार आपके घर में प्रवेश कर जाएं तो आपके घर में वो टिक करके बैठें। महिलाओं का सम्मान करें, कन्याओं को उपहार दें, गाय को गुड़ खिलाएं, तो आपको माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आपको धन की प्राप्ति होगी। हेल्थ इश्यूज़ की बात करें तो हेल्थ इश्यूज़ के लिए जो है मंगल देव को स्ट्रॉन्ग करें, बजरंगबली की उपासना करें, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें, चांदी की एक पतली सी चेन गले में धारण करें। मंगलवार के दिन पक्षियों को मीठे चावल खिलाएं। तो अगर आपने देवगुरु सूर्य को, मंगल को, बुध को स्ट्रॉन्ग कर लिया, इनको प्रसन्न कर लिया, तो आपकी हेल्थ इश्यूज़ ख़त्म हो जाएंगी, मनी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी, सरकारी नौकरी मिल जाएगी, हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। कई कमेंट्स पूछा आए हैं इस तरह के कि जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति का क्या महत्व है और गोचर कुंडली में क्या महत्व है। जन्म कुंडली में जो भी ग्रह स्थितियां हैं उसके आधार पर जीवन में होने वाली घटनाओं के बारे में विश्लेषण किया जाता है, कब कौन सी घटना घटित होगी। गोचर कुंडली के आधार पर ये विश्लेषण किया जाता है कि आपका वर्तमान समय जो है उसमें क्या स्थितियां हैं, क्या सुधार किया जा सकता है, क्या कमियां हैं और उसके क्या उपाय हैं। ये गोचर कुंडली से जाना जाता है। कई जातकों ने कमेंट्स में पूछा है कि आपका जो विश्लेषण है वो लग्न पर है या चंद्र राशि पर है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं वो सभी चंद्र राशि के आधार पर हैं। आप चंद्र राशि के आधार पर ही अपना भविष्य फल देखें। तो इस तरह से मैंने आपके कमेंट्स को रिप्लाई किया है। आपकी और भी कोई शंका समाधान हो तो पूछिए, उसे मैं अगले वीडियोज़ में, अपने हर वीडियो में मैं आपके प्रश्नों का समाधान, आपकी शंकाओं का समाधान करता रहूँगा, आपको उपाय भी बताता रहूँगा। सभी ग्रहों की शुभ दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।